हमें गोपियों के विषय में कोई समझ नहीं है, नॉलेज नहीं है। सिर्फ कथाओं में सुन लिया तो बोल दिया। मतलब क्या है, लक्ष्य क्या है, वो करती क्या है। उनका आज ऐसी गोपी जिसकी चर्चा स्वयं कृष्ण करते हैं। द्वारका में भी आकर श्री कृष्ण को जब गोपियों की कथा सुनाई जाती है तो कृष्ण रोते हैं। ये सब प्रकरण हम चर्चा करेंगे, लेकिन सर्वप्रथम आइए हम और आप गोपी गीत का पाठ श्रवण करें। सभी से निवेदन है कि आप लोग सभी मन क्रम वचन से गोपी गीत श्रवण करेंगे और अपना ध्यान लगा कर रखेंगे। और जिनको नहीं बोलना आए तो वो सिर्फ श्रवण करते चले जाएं, सिर्फ श्रवण करते चले जाएं।
रथामना कांत गच्छति दीन परीक्षये नीलकुंतले मना
श्रयते सेदिकं जन्मना व्रज श्रयेतेन्द्रिरा यते सुजात चरणाम्बुर्हं स्तनेषु भीतासने प्रियदधिमहि कर्कशेषु तेनाटवीटमटस्यात् तदव्यथतेन केष्वित् पूर्वादिभिर्भ्रमति श्रीभवदाशेषु। ब्रज की गोपियां श्री कृष्ण को विरह के वक्त याद करती है, पुकारती है। ये गोपी गीत 19 श्लोकों में है और आज आपने प्रथम बार शायद आस्ताचल के माध्यम से 19 श्लोक सुने हैं। क्योंकि समय बहुत लगता है इसलिए थोड़ा इसको, क्योंकि चाहते हैं अधिक से अधिक प्रसंग सुनाए जाएं। लाइए अब आइए, पूरा मन लगाइए और सुनिए। गोपियों ने कृष्ण को पुकारा कब? जब कृष्ण गोपियों से दूर हुए। पहली बात, गोपियों से भगवान दूर कभी होते नहीं, फिर भी हुए। क्यों हुए? वजह है, रीजन है। जब गोपियों को अभिमान हुआ कि कृष्ण हमारे हैं और जैसा हम कह रहे हैं वो वही कर रहे हैं, तो जब गोपियों को यह अभिमान हो गया तो श्री कृष्ण उनको छोड़कर चले गए। याद रखिए, जब जीव को अभिमान हो जाता है, मानो गोपियों को छोड़ना नहीं चाहते थे, गोपियों के माध्यम से जीव को यह शिक्षा देना चाहते थे कि अगर तुम अभिमान करोगे तो जब मैं अपनी प्राण प्यारी गोपियों को छोड़ सकता हूं तो तुम तो अभी कुछ भी नहीं। कृष्ण गोपियों को छोड़कर इसलिए गए क्योंकि जीव मात्र को यह शिक्षा दे सके कि अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो सबसे पहले अभिमान को अपने आप से बहुत दूर रखो। अभिमान नहीं आना चाहिए। और गोपियों का जो प्रथम शब्द है जयति तेधिकम, गोपी गीत जहां से प्रारंभ हो रहा है, पहला तुम्हारी जय हो। जैसा मैं कई बार बता चुका हूं, अगर कोई प्रेमी हमें बीच में छोड़ के चला जाए तो प्रेम का कभी नहीं कहेगी कि तेरी जय हो। कहेगी? पत्नी को पति छोड़ के चला जाए कहीं बीच रास्ते में तो पत्नी कहेगी तेरी जय हो? मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है, तेरी जय हो कहेगी? सीधे मायके वालों को कहेगी कि दहेज प्रथा लगा दो। क्या कर दो? बोलो जोर से। दहेज प्रथा लगा दो। क्यों? बोले मुझे बीच में छोड़ के चला गया। लेकिन गोपियां कहती है तुम्हारी जय हो, वजह तुमने मेरे साथ क्या किया वो मेरे लिए मायने नहीं रखता। मैं तुम्हें प्रेम करती हूं, मेरे लिए मायने रखता है। आजकल आपने सुना होगा एक अच्छी बात, बहुत अच्छी बात आपने सुनी होगी। एक अधिकांश लोग आजकल एक बात कहते हैं कि हमें पहले जैसा मत समझना, अब हम पहले जैसे नहीं रहे। पहले मतलब जो लोग करुणामय होते थे, दयालु होते थे, पहले प्रेम की परिभाषा को जानने वाले होते थे, अब आजकल लोग वैसे नहीं रहे। सही है? यही बात है। गोपियां कृष्ण के छोड़ जाने के बावजूद भी कहती है तुम्हारी जय हो, हे कृष्ण तुम्हारी जय हो। वजह क्योंकि हमारा अपना अस्तित्व कुछ है ही नहीं। प्रेम में जो जीव अपने आप की पहचान अलग रखे वो कभी प्रेम नहीं कर सकता।
वही जीव प्रेम कर सकता है जो अपनी पहचान को मिटाने की हिम्मत रखता है। गोपियों के विषय में जितना भी कहा जाए उतना कम लगता है, लेकिन कहने सुनने वालों को लगता है कि अभी कम कहा है। लाख बार बोलने के बाद भी ऐसा लगता है कि कुछ बोला ही नहीं। इसलिए तो गोपी प्रेम सर्वोपरि है। मैंने अभी शुरुआत में कहा, जो अपनी पहचान को भुला दे, जो भूल जाए, जो अपनी पहचान को भूल जाए। आप एक गिलास में शक्कर रखिए, एक गिलास में पानी रखिए, दोनों की पहचान अलग अलग होगी। हाँ या ना? जवाब दीजिए हाँ या ना। एक गिलास में पानी है, एक गिलास में शक्कर है, और जब दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो फिर क्या होगा? शक्कर अपनी पहचान खो चुका होगा, पानी अपनी पहचान खो चुका होगा, तब एक अद्भुत वस्तु उत्पन्न होगी, उसका एक अलग पहचान होगी, नाम होगा उसका शरबत। जब तक पानी मिलने को तैयार ना हो, जब तक शक्कर अपनी पहचान खोने को तैयार ना हो, तब तक शरबत तैयार नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर पहचान बनानी है, एक नई पहचान बनानी है, तो पानी को अपना सम्मान, शक्कर को अपनी पहचान खोनी पड़ेगी। और जब खो देते हैं तो एक पहचान उत्पन्न होती है, एक नई पहचान, शरबत। वैसे ही जब तक जीव अपनी पहचान न भूले कि मैं कौन हूं, ईश्वर अपने आप को भूलने को तैयार न हो, तब तक प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता। जब जीव अपने आप को भुला देता है, ईश्वर अपनी प्रभुता को भूलकर तुमसे मिलने के लिए तैयार होता है, तब तेरे हृदय में प्रेम का दीपक प्रज्वलित होता है, और तब तुझे ईश्वर की प्राप्ति होती है, तब तेरी एक नई पहचान होती है, तब तुम गोपी बनते हो। तब गोपी बनते हो जब तुम्हारी एक नई पहचान, अपनी मैं को भुला दिया तुमने। गोपियों ने अपनी मैं को भुलाया, और एक हद तक भुलाया। गोपी गीत में ही कहा गया, पति सुतान वया व्रात्रवान दमान, हमने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, मतलब पहचान छोड़ दी। स्त्री की पहचान कहां से होती है? पति से। कहां से होती है? पिता से। कहां से होती है? पुत्र से। हमने तीनों पहचान खो दी, याद ही नहीं रखना। तुम्हारे लिए पिता के नाम की परवाह नहीं की, रात में छोड़ के आ गई। तुम्हारे लिए पति की चिंता नहीं की कि वापस जाएंगे तो वो स्वीकार करेगा कि नहीं, वो भी छोड़ के आ गई। पुत्र बाद में मां कहेगा कि नहीं, वो भी छोड़ के आ गई। ये चिंता की बात है कि नहीं स्त्रियों के लिए? कई माताएं बहन अंधेरा नहीं होता उससे पहले घर निकल जाती। क्यों? वो डंडे वाले की चिंता है कि बैठा होगा। हाँ या ना? जवाब दीजिए। चिंता सताती रहती है, मैं यहां भक्ति कर रही हूं, कहीं ऐसा ना हो कि वो तैयारी बैठा हो भक्ति करने की, मैं जाते ही वरदान दे दे। है? क्यों? क्योंकि अभी मेरा संसार बाकी है, और जब तक आपका संसार बाकी रहेगा तब तक आप गोपी नहीं बन सकते। गोपी बनने के लिए अपना संसार भूलना होगा। इस रसामृत को पान करने के लिए तुम्हें अपने आप को भूलना होगा। एक भक्त की कथा है। जयपुर नरेश के कुल पुरोहित, उनकी बेटी शानो शौकत में जीने वालों को कभी प्रेम मिल जाए ये जरूरी नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं। बड़ा सुंदर वर्णन है। जयपुर नरेश के कुल पुरोहित की बेटी
उनके पिताजी कथा का वर्णन किया करते थे, बेटी मन लगाकर कथा सुना करती थी। और जब बेटी मन लगाकर कथा सुना करती थी तो कथा सुनते सुनते उसको कृष्ण प्रेम हो गया। गोपी गीत में कहा गया ना, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। हे कृष्ण, तुम्हारी कथा बहुत अच्छी है, जीवन को तृप्त कर देती है, आनंदित कर देती है, प्रफुल्लित कर देती है। और क्या करती है? बोले श्रवण मंगलम। तुम्हारी कथा सुनने के बाद सबका मंगल ही होता है, अमंगल कभी नहीं होता। जो जीव मन लगाकर कथा सुन ले, जिस जीव को कथा सुनना आ जाए, उसका कभी अमंगल नहीं होगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग भी तो कथा सुनते, माफ करना मुझे कहने में शर्म नहीं आती, मुझे जो कहना है कहता हूं। और बात यह है कि अभी बहुत से लोगों को कथा सुनना आता ही नहीं है। जो देर से आते हैं, जल्दी जाने की कोशिश करते हैं, उन्हें कथा सुनना खाक आएगा। जो यहां बैठकर भी बातें करते हैं, उन्हें कथा सुनना क्या खाक आएगा? जो यहां बैठकर भी संसार में लिप्त रहते हैं, बैठे यहां हैं और सोच घर की रखते हैं, उन्हें कथा सुनना नहीं आता। कथा कैसी? भूल गई मैं सुध बुध तन की, दशा ऐसी भई मेरे मन की, सवरिया याद मोए तो आवे। जित देखूं उत ही वो दिखे, जित देखूं उत ही वो दिखे, उन्नेक न मोई बिसरावे सकी, सवरिया याद मोई हवा। जिधर देखूं मुझे वही नजर आता है, कोई और नजर नहीं आता। चांद में उसकी चमक दिखती है, पृथ्वी पर उसका हर कण कण उसी का है, वही नजर आता है। तो वो कथा क्या है? बोले श्रवण मंगलम। ये कथा विलंब है उन विरही लोगों के लिए, वियोगी लोगों के लिए, जिन वियोगियों को तुम नहीं मिलते, तुम्हारी कथा उन्हें तुमसे मिलने के योग्य बना देती है। शर्त एक ही है, कथा सुनना आना चाहिए। यहां पर 70% लोगों को कथा सुनना नहीं आता। आई एम सॉरी टू से। यहां नहीं, मीन्स पूरे भारत में बात कर रहा हूं मैं, अहमदाबाद की बात नहीं कर रहा हूं। ये देखो, है ना, 70% लोगों को कथा सुनना नहीं आता। प्रमाण मिल गया ना? क्या कहोगे आप इसे? ये भी घर जाके कहेंगे कि हम कथा सुनने गए थे। कथा फल देती है, शर्त तुम्हें कथा सुनना आना चाहिए। पुरोहित जी की पुत्री मन से कथा सुनती है, इतने मन से कथा सुनती है, इतने मन से कथा सुनती है कि उसे कृष्ण प्रेम हो गया। और जब कृष्ण प्रेम हो गया तो मेरे प्यारे हो, राजस्थान में पहले छोटी सी उम्र में विवाह कर देते थे, हैं? ये कुप्रथा है। छोटी उम्र में बच्चियों की शादी नहीं करनी चाहिए। पहले इसलिए कर देते थे विवाह छोटी उम्र में, जिससे सब लोग चाहते थे कि बेटी अपने घर सुरक्षित पहुंच जाए। उनकी मनोधारणा गलत तो नहीं रही होंगी, कुछ तो अच्छा होगा, पर फिर भी नहीं करना चाहिए। उन्हें जीना आना चाहिए, उन्हें शादी का सिस्टम समझ में आना चाहिए, जिम्मेदारी निभा सकें, इस योग्य हो जाएं, तब शादी करनी चाहिए। फिर भी छोटी उम्र में उस पुरोहित जी की बेटी का विवाह हो चुका था। अब इसको लेने के लिए ससुराल से आए थे, गौना होने वाला था, और ये लोग आ चुके थे इन्हें लेने के लिए। अब उसको तो कृष्ण प्रेम हो गया है, इतना कृष्ण प्रेम, इतना कि अब मन नहीं लगता
कैसे कहें? मां से कहा, मां मैं ससुराल नहीं जाना चाहती, मैं तो वृंदावन जाना चाहती हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी असली ससुराल वृंदावन है। हे मां, मुझे ससुराल भेजना चाहती हो ना, तो मुझे वृंदावन भेज दो। मुझे वृंदावन जाना है, मुझे मेरे पिय से मिलना है। मेरा पिय मेरा श्याम है। बोले पागल हो गई है क्या? ससुराल वाले घर में बैठे हैं और तू वृंदावन की बातें करती है, सो जा चुपचाप। अब मां को चिंता होने लगी, कहीं ऐसा ना हो कि घर छोड़ के चली जाए। अपने पास सुलाया, अपने पति से लड़ी, तुम्हारी कथा ने इसको बिगाड़ा है? यहां पर भी 2-4 लोग बिगड़ गए कथा सुन सुन के। हमारा राजकुमार बिगड़ गया कथा सुन सुन के, शौक चिढ़ा है हर बार कथा कराने का। कहते ठाकुर जी कथा नहीं तो क्या आनंद आएगा? कथा होनी चाहिए। कितने अच्छे सकल लोग इसको बिगड़ा ही तो कहेंगे। बाबरा आदमी कोई काम धाम करता नहीं, क्या कथा कथा लगा रखी है, कहेंगे कि नहीं? बोलो भाई, हर व्यक्ति पैसा बिजनेस में लगाता है, ये क्या कथा बता में लगा रखा है? पागल हो गया है। दुनिया की नजर में पागल।